गर्मी में गरीब परिवार का घास का घर और कूलर। बड़ी गर्मी है। भगवान, ये अमीर लोग तो मौसम को भी अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, लेकिन तू हम गरीबों पर तो रहम कर। मेरा तो यहाँ दम निकला जा रहा है। बड़ी जोरों से प्यास लग रही है। बहू, जरा एक गिलास पानी तो देना। लाई माँ जी। साक्षी पानी लेने मटके के पास गई, लेकिन अरे नहीं, गर्मी में सारा मटके का पानी तो सूख गया। माँ जी, मटके में पानी नहीं है। हे भगवान, यहाँ प्यास से मेरी जान निकलने को तैयार है और मटका खाली पड़ा है। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए माँ, मैं अभी पानी ले आऊंगी। साक्षी ने मटका उठाया और उसे सर पर रखकर वो पनघट की तरफ को चल दी। गरीब बहू के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। ऐसे में गर्मी की वजह से उसके पांव जल रहे थे। ये गर्मी तो मेरी जान निकाल रही है। पता नहीं ये गर्मी कैसे कटेगी। आज तो पनघट भी मुझे कई गज दूर लग रहा है। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे। साक्षी खुद से ही बातें करते हुए किसी तरह पनघट से पानी लेकर आई। उसका घर भी टूटा फूटा था, जिसकी वजह से सारा दिन उसमें धूप आती थी और साथ ही साथ गर्मी में वो बहुत ही ज्यादा गर्म भी हो जाता था। घर की वजह से भी दोनों सास बहू बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके पति मजदूरी किया करते थे, जिसमें उनके घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। लेकिन ये सब जानते हुए भी परेशान होकर साक्षी अपने पति से बोली, हाँ जी सुनिए, मेरी तो ना एक दिन जान ही चली जाएगी अगर मैं इस गर्मी में ज्यादा दिन इस टूटी हुई छत के घर में रही। आप कुछ कीजिए, इस छत को सही करवाइए। साक्षी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझसे ऐसे बोल रही हो? तुम तो जानती हो कि मेरी मजदूरी कितनी कम है। ऐसे में हमारे घर का गुजारा ही चल जाए, उसी में भगवान का शुक्र है। और तो और हमारा रोजगार भी ठोस नहीं है। आज है कल नहीं है, यही सब लगा रहता है। ऐसे में मैं इस छत को कैसे सही कर पाऊंगा? माधव की बात सुनकर साक्षी चुप हो गई। वो अपने घर के हालातों से वाकिफ थी, लेकिन भीषण गर्मी ने उसे अपने पति से शिकायत करने पर मजबूर कर दिया था। साक्षी माधव की बात के आगे कुछ नहीं बोली। अगली सुबह फिर से नई चुनौतियां और भयानक गर्मी लेकर आई। माँ जी, गर्मी बहुत है तो क्यों ना आज मैं आलू का रायता बना लूं। रायता वैसे गर्मी में ही खाने की चीज है, लेकिन बहू आज तो माधव मुझे 1 रुपया भी देकर नहीं गया है। आज हमें रोटी चटनी से ही काम चलाना होगा। अच्छा, देख यहीं पर चटनी के लिए मिर्ची रखी हुई है, तू चटनी पीस ले। जी। साक्षी चटनी पीसने लग गई। वो बट्टे से चटनी पीस ही रही थी कि तभी धूप पड़ने की वजह से साक्षी को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बहू, बहू, साक्षी बहू, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, लगता है धूप पड़ने की वजह से ये बेहोश हो गई है। अब मैं क्या करूं? माधुरी ने साक्षी के हाथ पांव मसले और साथ ही उसके चेहरे पर पानी का छींटा भी मारा। साक्षी को थोड़ी सी ठंडक देने के लिए माधुरी बाहर से घास तोड़कर लाई और उसे उसके ऊपर लेटा दिया। कुछ देर में साक्षी को होश आया। माँ जी, हे भगवान, शुक्र है कि तुझे होश आ गया। मैं तो घबरा गई थी। ले बहू, तू पानी पी। शुक्रिया माँ। मुझे क्या हो गया था? गर्मी की वजह से तू बेहोश हो गई थी। हाँ, याद आया, मैं तो चटनी पीस रही थी। माँ जी, ये घास आपने क्यों बिछाई हुई है? घास बहुत ठंडी होती है। तुझे बेहोश देखकर जब मैं जल्दी से नदी का पानी लेने को भागी, तब मैंने इस घास को लहराता देखा और तुझे थोड़ी सी ठंडक देने को ये भी तोड़ लाई। अब बस बहुत हुआ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये गर्मी मुझसे मेरा कोई अपना छीन ले। मैं तरुण और माधव को बोलकर कल ही ये छत सही करवाऊंगी। माँ, हम गरीब हैं और ये छत सही करवाना कोई आम बात नहीं। इस घास को देखकर मेरे मन में एक आइडिया आया है। क्या? साक्षी ने माधुरी को अपना आइडिया बताया। बहुत ही बढ़िया सोचा तूने तो बहू। मैं ये तरुण और माधव को बताऊंगी। माधुरी को साक्षी का आइडिया बहुत अच्छा लगा था। अपने दोनों बच्चों और पति के रात को घर आने के बाद दोनों सास बहू ने उन्हें अपना आइडिया बताया। देखो माधव और तरुण, मैं और बहू इस घर में और नहीं रह सकते हैं। तुम लोग इसकी छत का कुछ करो। माँ, आप और भाभी सब कुछ तो जानते हो, फिर भी। सुन तो सही, हमने सोचा है कि अभी इस छत को पक्के तरीके से सही करना तो मुश्किल है, तो कैसा रहेगा अगर तुम इसे हरी हरी घास के जरिए ठीक कर दो तो? घास के जरिए? हाँ,
घास ठंडी होती है और तो और हम घास का छप्पर बनाकर अपने घर में आने वाली धूप को रोक सकते हैं। वैसे भैया आइडिया बुरा नहीं है। हमारी भाभी माँ और माँ घर में बुनती रहती हैं, तो हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ठीक कहा। सारा दिन चार दीवारी होते हुए भी हमारे घर की औरतों के सिर पर छत नहीं है, ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। बहू तू चिंता मत कर, तेरा घर घास का कल ही तैयार हो जाएगा। सभी घास का घर बनाने को राजी हो गए और अगली सुबह ही उन सभी ने उस पर काम करना शुरू किया। माधुरी और साक्षी दोनों घास लेकर आई और तीनों मर्दों ने उसे बनाया। बाबा जरा देखकर बताइए कि क्या इतनी घास काफी है या मुझे और लानी होगी? नहीं, इतनी छत के हिसाब से तो काफी है। अब जब बना ही रहे हैं तो पूरा घर घास का बनाएंगे। सूरज की गर्मी से सभी दीवारें भी गर्म हो जाती हैं, तो हम इन्हें भी घास में ही लपेट देते हैं। ठीक है। चल बहू, थोड़ी सी और घास लेने चलते हैं। दोनों सास बहू और घास ले आईं और उन्होंने अपना पूरा ही घर घास का कर लिया। अरे वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है और साथ ही ये ठंडा भी है। अब तो धूप भी नहीं आ रही है। माँ, मैंने हमारा कूलर भी निकाल कर बाहर सेट कर दिया है। अब देखिए गर्मी किस तरह से भागेगी। वाह देवर जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। चलिए इसी खुशी में हम सभी अब बैठकर खाना खाते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। खाना खाते वक्त साक्षी ने कूलर चला दिया, लेकिन कूलर में से बहुत ही ज्यादा गर्म हवा आने लगी। अरे बहू बंद कर इसे, ऐसा लग रहा है जैसे सारे घर में लू चला दी हो। सही कहा माँ जी। मैं इस कूलर में पानी डाल देता हूँ, तब शायद ठंडी हवा आए। तरुण ने कूलर में पानी डाल दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत ही जल्दी गर्मी में वो पानी भी सूख गया और कूलर फिर से गर्म हवा देने लगा। ये तो फिर से गर्म हो गया, इसका क्या इलाज किया जाए? इतनी गर्मी में सभी कूलर की हवा को तरसते हैं। एक हम हैं, कूलर होते के साथ भी किसी काम का नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इसे कैसे काम में लाया जाए। भैया कैसा रहेगा अगर हम अपने कूलर को भी घास का कूलर ही बना दे तो? अरे हाँ, ऐसा करने से तो वो ठंडा रहेगा और पानी भी जल्दी नहीं सूखेगा। सही कहा। चलिए भैया, तो शुभ काम में देरी कैसी? माधव और तरुण नदी के किनारे लहलहाती हुई घासें ले आए और उससे अपना कूलर भी कवर कर लिया। उनका घास में लिपटा हुआ कूलर और घर दोनों ही बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। अरे वाह वाह, कितना प्यारा घास में लिपटा हुआ घर है। इस गर्मी में तो ये आंखों को बड़ी ठंडक दे रहा है। घास का कूलर किसने बनाया होगा? लोग घास का कूलर और घर देखकर काफी हैरान थे और बहुत से लोग तो उनके घर में घास का कूलर बनाने का ऑर्डर भी दे रहे थे। उनका कूलर और घर पूरे गांव में फेमस हो गया था। इसीलिए एक बड़ी कंपनी का मालिक साक्षी के घर आया। अरे कोई है? जी कौन? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही मशहूर घर है ना जिसके चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं? जी हाँ। जी, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं एक बड़ी कूलर एसी वगैरह बनाने की कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी के लिए ये घास के कूलर बनाएं, क्योंकि इस टाइम इनकी काफी डिमांड है। इसके बदले में आपको महीने पर अच्छी सैलरी दूंगा। जी मैं इस बारे में अपने पति को बता दूंगी, वो अभी काम पर हैं। जी जरूर। वो आदमी वहां से चला गया। शाम को साक्षी ने इस बारे में अपने पति और देवर को बताया। सभी ये जानकर बहुत खुश हुए। भाभी, अब हमारे दिन लगता है बदलने वाले हैं। सही कहा, बहुत देख ली गरीबी, अब लगता है कि हम भी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। हाँ माँ। तरुण और माधव दोनों भाई उस कंपनी में काम पर लग गए। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई और फिर कभी गरीबी ने उनके दर पर दस्तक नहीं दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।